हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, ट्यूसडे शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जिनका आरंभ और अंत एक स्वर से होता हो। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि यदि हमारे पास कुछ अक्षर दे रखे हो तो उन अक्षरों की सहायता से हम कितने प्रकार के शब्द बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कुछ अक्षर दे रखे हैं x, y, z, p और q और हमें कहें कि इन अक्षरों की सहायता से 5 अक्षरों का कितने प्रकार का शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो चूंकि हमें 5 अक्षरों के शब्द बनाने हैं, 5 अक्षरों से 5 अक्षर के शब्द बनाने हैं, तो हम इन 5 अक्षरों की सहायता से शब्द बनाएंगे। तो हम जो हमारा प्रथम अक्षर है अर्थात प्रथम जो बक्सा है उसमें इन पांचों अक्षर को रख सकते हैं। x भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं, p भी रख सकते हैं, q भी रख सकते हैं। अर्थात प्रथम जो बक्सा है उसे हम 5 तरीके से भर सकते हैं। चूंकि हमें 5 अक्षर का ही शब्द बनाना है तो हमने प्रथम जो बक्सा है अर्थात प्रथम अक्षर का प्रथम स्थान है उसे भर दिया। तो अब हमारे पास बचे 4 अक्षर। तो अब हम जो हमारा द्वितीय बक्सा है उसे हम 4 तरीके से भर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने प्रथम स्थान पर x रख दिया, तो अब हम जो हमारा द्वितीय स्थान है उस पर y भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं, p भी रख सकते हैं, q भी रख सकते हैं। अर्थात द्वितीय स्थान को हम 4 तरीके से भर सकते हैं। अब जब हमने प्रथम और द्वितीय स्थान को भर दिया तो हमारे 2 अक्षर हैं वो हमने भर दिए। मान लीजिए हमने एक जगह x भर दिया और एक जगह y भर दिया। तो अब हमारा जो तृतीय स्थान है उसमें हम p भी रख सकते हैं, q भी रख सकते हैं, z भी रख सकते हैं। तो हम तृतीय स्थान पर इन तीनों में से कोई भी अक्षर रख सकते हैं। अर्थात तृतीय स्थान को भरने के कुल तरीके हमारे पास होंगे 3। अब जो द्वितीय स्थान है उसे हम 2 तरीके से और अंतिम स्थान को 1 तरीके से भर सकेंगे। तो इस प्रकार 5 अक्षरों से 5 शब्दों का हमारे पास कुल कितने प्रकार के हम शब्द बना सकते हैं, वे हम बना सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अर्थात 120 प्रकार के हम शब्द बना सकते हैं x, y, z, p, q को लेकर। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें ट्यूसडे शब्द दे रखा है TUESDAY, अर्थात हमें 7 अक्षर दे रखे हैं और इन 7 अक्षरों की सहायता से हमें 7 अक्षरों का शब्द बनाना है। और प्रश्न में कहा है कि जो हमारा शब्द बनेगा उसका प्रथम स्थान और अंतिम स्थान पर हमारा स्वर आना चाहिए। तो हमारे पास स्वर कौन कौन से होते हैं? हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वे होते हैं A, E, I, O, U। तो ट्यूसडे शब्द में हमारा जो स्वर आ रहे हैं वे आ रहे हैं, एक तो हमारा A आ रहा है, एक हमारा E आ रहा है और एक हमारा U आ रहा है। तो हमारे पास 7 अक्षरों का हमें शब्द बनाना है। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बक्से प्राप्त हो गए और हमें 7 अक्षरों का शब्द बनाना है। और हमें प्रश्न में कहा है, हमें एक शर्त दे रखी है कि जो प्रथम और अंतिम अक्षर है वह स्वर से प्रारंभ और अंत होना चाहिए। अर्थात हमें एक शर्त दे दी कि प्रथम जो है बक्सा है वह उसमें स्वर आना चाहिए। तो हम प्रथम बक्से में केवल 3 प्रकार से स्वर भर सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम जो हमें प्रश्न में शर्त दे रखी है उसे ही लगा देते हैं। तो शर्त लगाएंगे तो शर्त अनुसार स्वर भरना है प्रथम और अंतिम स्थान पर। तो यदि हम प्रथम स्थान पर स्वर भर दें तो हम प्रथम स्थान पर स्वर कितने प्रकार से भर सकते हैं? ट्यूसडे शब्द में 3 स्वर आ रहे हैं तो हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। तो यदि हमने प्रथम स्थान पर 3 स्वरों में से एक स्वर रख दिया तो अब हमारे पास 2 स्वर बचे। अब वो 2 स्वर हमें अंतिम स्थान पर रखना होगा क्योंकि प्रश्न में कहा है प्रथम स्थान और अंतिम स्थान पर स्वर आना चाहिए। तो अंतिम स्थान को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। अब हमारे पास 5 स्थान बचे और 5 ही अक्षर बचे। अब हमें इन 5 अक्षरों को 5 स्थान पर भरना है। तो हम 5 जो हमारा द्वितीय स्थान है उसे 5 तरीके से भर सकते हैं, तृतीय स्थान को 4, चौथे स्थान को 3, पांचवें स्थान को 2 और छठे स्थान को 1 तरीके से भरेंगे। तो इस प्रकार जब हम इनकी गुणा कर देंगे तो हमारे पास अंतिम और प्रारंभ स्थान पर स्वर आते हुए ट्यूसडे शब्द से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या होगी
वह होगी 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 720। तो हमारे पास 720 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रथम और अंतिम स्थान पर स्वर आता हो ट्यूसडे शब्द की सहायता से। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।